हैं पहले रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। जैसा कि हमने बेयरस्ट्रेन थ्योरी से, सैक्समोर थ्योरी से या फिर कोल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी से देखा कि साइक्लोप्रोपेन जो है वो अनस्टेबल होता है जनरली, और ये जो है रिंग ओपनिंग रिएक्शन इजिली दे देता है। मीन्स इसको अगर थोड़ा सा भी कुछ भी हीट दो, अगर आप इसके घर में अगर झगड़ा हो रहा तो आप थोड़ा सा भी घी डाल दो तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा है इनका बंधन। तो हम पहले बात कर ले हैं जो जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है वो 3 मेंबर का साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम लोग साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। ठीक है, ये जो है ना देखिए 3 मेंबर का है, एक यहाँ पे कार्बन मेरा, एक यहाँ पे कार्बन और एक यहाँ पे कार्बन, 3 कार्बन है। और देखिए ये जो है साइक्लोअल्केन फैमिली का, किसका, साइक्लोअल्केन फैमिली का पहला मेंबर है। पहला मेंबर क्यों है? क्योंकि ये 3 कार्बन से मिलकर बना है, 3 कार्बन से मिलकर बना है। अगर आपको 2 कार्बन का, अगर 2 कार्बन दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के बताओ, तो आप नहीं बना पाओगे, जनरली ऑब्वियस सी बात है। इसलिए इसको पहला रिंग, पहला मेंबर रखा गया, क्योंकि 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन है तो इजिली क्या करता है, साइक्लाइज हो जाता है, साइक्लिक रिएक्शन दे देता है। और ये अनस्टेबल होने के कारण जो है ये क्या करता है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन आसानी से दे देता है। और इनका साइक्लोअल्केन का है, जो साइक्लोअल्केन की बात करें तो उनका जो जनरल फार्मूला साइक्लोअल्केन और अल्कीन का जनरल फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, अगर जो साइक्लोअल्केन है उसका जनरल फार्मूला और अल्कीन का जनरल फार्मूला जो है CnH2n, ठीक है, दोनों का एक बराबर माना जाता है। इसीलिए साइक्लोप्रोपेन बिहेव भी किसके तरह करता है, अल्कीन की जैसा, क्योंकि इनके पाई कैरेक्टर जो है इंक्रीज हो जाते हैं, और जो कि एडिशन रिएक्शन भी आसानी से दे देता है। तो अगर हम बात करें साइक्लोप्रोपेन की, तो आप क्लियरली यहाँ नजर आ होगा साइक्लोप्रोपेन में अगर पहला हमारा जो रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजिनेशन मीन्स कहीं ना कहीं इसमें हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं। तो अगर साइक्लोप्रोपेन में हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देगा। ठीक है, ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और देखिए हमारा ये वाला जो है प्रोपेन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो रिएक्शन हो गया हाइड्रोजिनेशन है। दूसरा है हाइड्रोहेलोजिनेशन, मीन्स इसको एक हाइड्रोजन दे रहे हैं और एक हेलोजन दे रहे हैं, हाइड्रो भी हो रहा है और हेलोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन का भी एडिशन हो रहा है और हेलोजन का भी एडिशन हो रहा है। ठीक है ना, हाइड्रोजन का भी एडिशन हो रहा है और हेलोजन का भी एडिशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग नाम दे दिए हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो साइक्लोप्रोपेन में अगर हाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे तो ये जो आसानी से टूट जाएगा, और एक जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और एक जगह हमारा ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, जो फिर हमको देगा देखिए ये दे देगा हमारा ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन देगा। और अगर साइक्लोप्रोपेन को अगर जनरली हीट करेंगे, तो हमने अभी बताया आपको कि साइक्लोप्रोपेन मीन्स साइक्लोअल्केन और अल्कीन का कैरेक्टर क्या है, हमारा मिलता जुलता है। ठीक है, मिलता जुलता है, तो इसको हम आसानी से अगर हीट करेंगे तो क्या देगा, हमारा अल्कीन दे देगा। ठीक है, अल्कीन दे दिया हमको यहाँ पे, तो साइक्लोप्रोपेन को हीट करेंगे तो अल्कीन दे देगा। और देखिए चौथा है हमारा रिएक्शन, साइक्लोप्रोपेन जो है हेलोजिनेशन रिएक्शन देता है। अगर हम लोग क्लोरीन के प्रेजेंस में अगर सनलाइट, क्लोरीन डालकर सनलाइट के प्रेजेंस में उसको छोड़ दिए, सनलाइट में रख दिए, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी देगा। मीन्स यहाँ से एक Cl और एक Cl डॉट डॉट मीन्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फॉर्म में, मीन्स एक Cl डॉट और एक Cl डॉट यहाँ से निकलेगा, और एक Cl डॉट क्या करेगा, यहाँ पे आके हमारा साइक्लोप्रोपेन में आ जाएगा, और एक क्लोरीन यहाँ से अगर क्लोरीन का एडिशन होगा, यहाँ अगर एक क्लोरीन का एडिशन होगा तो एक हाइड्रोजन बाहर भी तो आएगा, तो एक हाइड्रोजन बाहर आके HCl बाहर निकल जाएगा, और ये हमारा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, फिर हमारा जो लास्ट देता है वो हमारा साइक्लोप्रोपेन क्या देता है, एडिशन देता है वाटर का। मीन्स वाटर का एडिशन कर, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर हम लोग साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में, मीन्स वाटर के प्रेजेंस में और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमारा अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, प्रोपेन 1 ओल इसका नाम है, प्रोपेनॉल मिल जाएगा, मीन्स अल्कोहल मिल जाएगा साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कराए तो ये था हमारा कुछ जनरल सा रिएक्शन, जो पहला हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, दूसरा हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में क्या दे रहे हैं, बीस हाइड्रोजन दे रहे हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन में हाइड्रोजन हेलोजन दोनों दे रहे हैं, और एक हीट देकर हम अल्कीन बना देंगे। फिर है हमारा कि हेलोजिनेशन रिएक्शन देता है। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन और हेलोजिनेशन। ठीक है, एक हमारा हीट वाला हो गया, और एक हमारा हो गया कैटालिटिक रिजेक्शन, मीन्स वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हमको अल्कोहल दे देगा साइक्लोप्रोपेन। ये कुछ रिएक्शन है, और जस्ट यही रिएक्शन हमारा साइक्लोब्यूटेन भी सेम देते हैं, बस इसका फर्क कितना होता है, क्योंकि साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर या फिर ज़्यादा इसको कैटालिटिक एक्टिविटी हमको प्रोवाइड कराना होता है, अपनी ओर से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, इसीलिए ये हमको थोड़ा सा
प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोब्यूटेन थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम लोग जब भी जानते हैं साइक्लोब्यूटेन क्या है, हमारा 4 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आसानी से रिंग ओपनिंग रिएक्शन देता है। ये सेकेंड मेंबर है साइक्लोहेक्सेन फैमिली का। फर्स्ट मेंबर साइक्लोप्रोपेन, सेकेंड मेंबर हमारा ये है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो पहला इसका भी हमारा पहला रिएक्शन कौन सा होगा, हाइड्रोजनेशन होगा। तो हाइड्रोजन पहले साइक्लोब्यूटेन लेंगे, उसमें हम हाइड्रोजन को और निकल के प्रेजेंस में ऐड करेंगे। यहाँ देखिए हम टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हम साइक्लोप्रोपेन में बस 80 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं। क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसलिए हमको टेम्परेचर क्या करना है, ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये क्या देगा, आसानी से रिंग ओपनिंग रिएक्शन हमको दे देगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हाइड्रोजनेशन ऐड हो जाएगा, यहाँ से टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ आएगा। दूसरा हमारा सेम है हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है और हेलोजन भी ऐड हो रहा है। ठीक है, HX के प्रेजेंस में इसको हम हीट कर देंगे तो क्या देगा, आसानी से देगा। और देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे टूटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा और एक हेलोजन हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा इजिली। फिर अगर इसको जो नॉर्मली हीट करेंगे तो वहाँ पे भी हम हीट कर रहे थे, लेकिन वहाँ टेम्परेचर कम था। यहाँ पे देखिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड हीट दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं टेम्परेचर, 500 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं। तो यहाँ हमको 2 मोल अल्कीन का 2 मोल दे देगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साइक्लो अल्कीन का जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करता है अल्कीन के साथ। मीन्स अल्कीन के जैसा, भाई भाई जैसा मिलता जुलता है। तो इसीलिए इसको हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, स्मॉलेस्ट यूनिट जो रहेगा वो मिल जाएगा, अल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमारा ये लास्ट रिएक्शन है कि साइक्लोब्यूटेन जो है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। वहाँ भी हमारा सब्स्टिट्यूशन रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले तो कि जैसे हेलोजिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, हेलोजिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ भी हेलोजिनेशन रिएक्शन देगा। ठीक है, इसको अगर हम पहले क्लोरीनेशन कराएंगे और क्लोरीन के प्रेजेंस में अगर इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोब्यूटेन दे देगा और HCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी Cl और Cl डॉट डॉट मीन्स फ्री रेडिकल के फॉर्म में अलग हो जाएगा। एक हाइड्रो यहाँ तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो ये इसके साथ एक HCl बाइंड कर देगा, एक Cl यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। सेम उसी प्रकार ब्रोमीन के साथ। तो अगर आप देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन आप इस रिएक्शन को अगर बढ़ाना चाहोगे तो खुद से कर सकते हो। जैसे हाइड्रोहेलोजिनेशन की अगर हम बात करें तो आप एक HX के एग्जाम्पल दे दो, ऊपर से X के जगह पे आप क्लोरो ब्रोमो कुछ भी लिख सकते हो और उसके बाद रिएक्शन करा दो। तो आपका जो है कॉपी में जो है कंटेंट बढ़ जाएगा और उसके अनुसार आपके मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने से खुद से करने का तरीका है, लेकिन बस बेसिक रिएक्शन यही है, 4-5 ज़्यादा एग्जाम में पूछने जाते हैं, बस 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं या फिर 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो आप इसके अनुसार इसका प्रिपरेशन करें। तो यही था हमारा लेक्चर, साइक्लो अल्केन हमारा जो यूनिट है वो हमारा खत्म हुआ। और आप जरूर से पिछला लेक्चर देखें कि मैंने बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजीली बताया है, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी करता है। बेयरस्ट्रीम थ्योरी, लिमिटेशंस हो गया, फिर थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग हो गया जो हमारा सेक्स म्योर थ्योरी है। तो आप जरूर से पढ़ें, और हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है और व्हाट्सएप का आप जरूर से ज्वाइन करें, जहाँ से आपको वहाँ से नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।